अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ दोस्तों, साथियों, एक बहुत अहम प्रोग्राम मुंबई में हुआ जिसमें बहुत सारे लोग मौजूद थे। साबिक एमएलए, मौजूदा एमपी, साबिक एमपी, और उसमें हमारे आरिफ नसीम साहब का जो है ना, आरिफ नसीम साहब का एक स्पीच भी जो है ना वायरल हुई है, जो लगभग 25 मिनट की है। बुक का लॉन्च था और उसका नाम था एब्सेंट इन पॉलिटिक्स एंड पावर, पॉलिटिकल एक्सक्लूजन ऑफ इंडियन मुस्लिम्स। और बुक के ऑथर हैं मिस्टर अब्दुल रहमान आईपीएस। उसमें आरिफ नसीम खान साहब ने बहुत सारे मुद्दों पे जो है ना, उन्होंने कोशिश की है कि 25 मिनट की तकरीर में उन्होंने बहुत सारे मुद्दे को कवर करने की। बीजेपी की हालत हाजरा जो इस मुल्क के अंदर है, लीडरशिप गुजरात से कैसे शुरू हुई, अटल बिहारी वाजपेयी जी का उन्होंने जिक्र किया। फिर दौरान स्पीच जो है वो इम्तियाज़ जलील साहब को भी मुखातिब होते हैं, एमआईएम पे भी नाराज़ होते हैं कि भाई एमआईएम जो है बिहार में खड़ी होके उसने सेकुलर सरकार को नुकसान पहुंचा के फिर से बीजेपी को पावर में आने का वहाँ पे मौका दिया। वोटिंग के परसेंटेज की बात करते हैं वो। फिर एक जगह जहाँ पे आरिफ नसीम खान साहब जो है, भाई देखिए, हर किसी के अपने एतराज़ात, अपनी सोच हो सकती है, अपनी राय हो सकती है, लेकिन दौरान स्पीच जो है ना, दौरान बयान, उन्होंने एक बात जो है ना, मेरी नज़र में बहुत ही छोटी बात कर दी। उन्होंने वारिस पठान साहब का जिक्र जिस अंदाज में किया, इलेक्शन से पहले वो उनके पास में आए कि मैं जुडिशरी में जाना चाहता हूँ, वकील हूँ, और मतलब फिर उन्होंने उनके लिए लेटर लिख के दिया। आप समझ रहे हैं बात को, वो किसी और तरफ इशारा था। खैर, अब मैं आरिफ नसीम खान की कुछ बातों पे आपको याद दिला दूं और उसके ऊपर मैं कहता हूँ, आरिफ नसीम खान साहब, आपने ये बात जितनी भी की है स्पीच में 15-25 मिनट की, बड़ा अफसोस हुआ सुनने के बाद में। बातें तो आपकी सब सही हैं, कोई बात आपने उसूल कायदे से हट के नहीं की है। जो माहौल चल रहा है, आपने 33% वोट बीजेपी को मिले, 67 उसके अगेंस्ट में गए, फिर 37 मिले, 63 अगेंस्ट में गए, सब ठीक है, दुनिया को मालूम है, कोई हाथी घोड़ा नहीं है ये सब चीज़। जो लिंचिंग का भी आप जिक्र कर रहे हैं, मैं आपसे दो सवाल करता हूँ, और आपसे ही सवाल नहीं है ये कांग्रेस में बैठे हुए जितने भी मुस्लिम नुमाइंदे हैं, मैं सबसे सवाल करता हूँ कि उन्होंने वहाँ पे रहते हुए, जब सरकार कांग्रेस की थी, हुकूमत उनकी थी, उन्होंने वहाँ पे बैठ कर के किया क्या मुसलमानों के लिए। भाई, मैं मुसलमान की ही बात करूँगा, सेक्युलर का ठेका मुसलमान में लिया नहीं लिया, हर एक की जिम्मेदारी है सेक्युलर रहना। ये मुल्क सेक्युलर है और मुसलमान हमारे भारत के अंदर सेक्युलर था, सेक्युलर है और सेक्युलर ही रहेगा। आपको बोलने की उसमें कोई ज़रूरत नहीं है। कोई एमआईएम पार्टी है तो इसका मतलब वो अपनी पार्टी चला रही, तो क्या वो सेक्युलर नहीं है? क्या उनके साथ में कोई गैर मुस्लिम नहीं है? आप लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, आप लोगों को शक व शुबे में डाल रहे हैं। आप इतने बार एमएलए बने, आप कैबिनेट मिनिस्टर थे, आपने जो अपने स्पीच में बात की है हिंदू मुसलमान को करीब लाने के लिए, आपने कौन सा काम किया मुसलमानों को करीब लाने का? अगर आपने करीब लाए तो आपके इलाके के अंदर कौन सा डेवलपमेंट हुआ आरिफ नसीम खान साहब, आप मुझे वो बताइए। मैं एक एक एमएलए की बात बताता हूं, मुसलमान एमएलए की। मैं एमआईएम को पसंद नहीं करता हूं, आप ये बात समझ लीजिए। मैं उसके लिए मैं बात नहीं कर रहा एमआईएम के लिए। आज जो मुसलमानों का मुल्क में जो हालात बन गए ना मुसलमानों के लिए,
उसके जिम्मेदार कांग्रेस ही है, दूसरा कोई उसका जिम्मेदार नहीं है। जब पावर आपके हाथ में, सत्ता आपके हाथ में, हर चीज आपके हाथ में, मुसलमानों ने आपको अच्छे खासे वोटों से जिता के नुमाइंदे के तौर पे आगे भेजा, तो आपने जो कम्युनिटी का जो गैप था, आपने उसको भरने का काम क्या किया, आप ये बताइए। माफ कीजिएगा, मैं सिर्फ आपको नहीं कह रहा हूं, मैं जितने कांग्रेसी हैं मैं सबकी बात कर रहा हूं। किसी ने कोई काम नहीं किया जनाब। आप आम पब्लिक को नहीं बोल सकते, आम पब्लिक ने आपको जिता के ऊपर भेजा है और आपकी जिम्मेदारी थी ये कि आप कम्युनिटी के अंदर जो गैप बढ़ रहा है उसको आपको दूर करना था। आपने वो काम नहीं किया। आप मुझे ये बताइए, आपने अपने स्कूलों के लिए, अपने इलाके की स्कूलों को आपने कितना अपग्रेड किया, कितनी नई स्कूलें, कितने नए कॉलेजेस आपने बनवाए। आपको छोड़ दीजिए, ये जितने हैं, आप हो, बाबा सिद्दीकी हैं, असलम शेख है, अमीन पटेल है, किसने काम किया भाई बताइए ना अपने अपने इलाकों में। लोगों के लिए, रोजगार के लिए किसने काम किया? कोई नहीं। आपने इनफरादी अपने लोगों का काम किया जो इलेक्शन में आपका काम करेंगे, लेकिन जिसके वोटों से आप लोग जीत के आते हो ना, आपने उनका काम नहीं किया। और अगर MIM पार्टी खड़ी करती, जाहिर सी बात है वोट कटता है। जब आपको पता है उनके वोट खड़ा करने से बिहार में नीतीश कुमार जी, बीजेपी की अलायंस जीत गई, आ गए वहां पे, बाद में सरकार बना ली उन्होंने, तेजस्वी यादव हार गए। आपने तो यही कहा ना भाई, तेजस्वी यादव हार गए। जब आपको पता है उनकी वजह से हार हो रही है और आपका इंडिया अलायंस बना है, उसमें आपने सबको लिया, तो आपने MIM को क्यों नहीं लिया? डर तो होना चाहिए आपके अंदर कि भाई ये खड़ा होगा तो ये हारेगा। मैं जितने भी MLAs हैं, जितने भी MPs हैं मुस्लिम, जब वो बने थे MLA, जब वो पॉलिटिक्स में आए थे, उनकी प्रॉपर्टी, उनकी जायदाद, उनके सोर्स और इनकम क्या थे वो देख लीजिए, और आज क्या है वो देख लीजिए। मैं किसी का नाम लेके नहीं बोलूँगा, आप खुद देखिए। किसी ने काम नहीं किया। इलेक्शन लड़े नीतीश कुमार जी, बीजेपी के साथ में उन्होंने गठबंधन कर लिया। क्यों भाई? अब आप तो उनको लेके चल रहे हैं ना साथ में इंडिया अलायंस के अंदर, तो MIM को क्यों नहीं, MIM पे क्यों थप्पा लगा के रखे आपने कि उसको नहीं लेना है? मैं इसीलिए कहता हूं, आप लोग अगर मुखलिस हैं, देखिए पब्लिक सब समझ चुकी है। अब पब्लिक को डराने का काम बंद कर दीजिए। ये पब्लिक को सिर्फ डराया जा रहा है। आप लोग मुखलिस हैं तो ये जो नेता लोग जमा है ना, बड़े बड़े अच्छे अच्छे लोगों को जमा करिए, जिसमें मुस्लिम हो, गैर मुस्लिम हो, सबको जमा करिए, बात करिए बैठ करके। आप तो करेंगे नहीं। मैं इसीलिए कहता हूं, हर स्टेट में स्टेट की पार्टी को मजबूत करिए। मैं कांग्रेस, बीजेपी, ये नेशनल पार्टी है, MIM अपने आप को नेशनल पार्टी बनाने की कोशिश कर रही है, मैं तीनों को नकारता हूं। हर स्टेट में, जैसे महाराष्ट्र के अंदर NCP है, अब 2 धड़ हो गया उसके अंदर, दोनों में कोशिश करिए। शिवसेना 2 पार्टी है इस वक्त बन गई, हमारे उद्धव बाला साहब ठाकरे की पार्टी है और एक एकनाथ शिंदे साहब जी की पार्टी है। आप दोनों में कोशिश करिए, स्टेट लेवल की पार्टी है। नेशनल पार्टी के चक्कर में मत जाइए और मुसलमान अपनी सियासी ताकत यहाँ पे चालू करे महाराष्ट्र के अंदर और हर स्टेट में चालू करे। आपकी तादाद महाराष्ट्र में लगभग 1,30,00,000 है। आप मामूली समझते हैं क्या? आपकी नुमाइंदगी जो है असेंबली के अंदर 1,30,00,000 के हिसाब से है। कितने MLA आपके? 10 बस। MP इम्तियाज जलील गलती से जीत गए। अरे सियासी शऊर पैदा करो मेरे भाई।
एक मुसलमान की पार्टी इंशाल्लाह शुरू करने की बहुत सख्त ज़रूरत है। जो हमारे समाज के अच्छे लोग हैं, चाहे मुस्लिम हो चाहे गैर मुस्लिम हो, उनको आगे आना चाहिए। जो पढ़ा लिखा तबका है उनको आगे आना चाहिए, एक पार्टी की बुनियाद डालनी चाहिए। कोशिश हमने शुरू कर दी है और इंशाल्लाह जो उसमें मौका होगा हम करेंगे उसके अंदर। क्या समाजवादी ने भिवंडी के अंदर MIM के साथ में सेटलमेंट करके इलेक्शन नहीं लड़ा था रईस शेख के लिए? क्यों बाद में समाजवादी पीछे हट गई? उसने धोखा किसने दिया MIM को? समाजवादी ने दी। वहां पे सब मौका परस लोग बैठे हुए हर जगह पे, तो ये गलत है। आप अपना वजूद खुद पैदा करिए। आपका वजूद, आप 10,000 रहिए ना खाली, मैं लाखों की बात नहीं करता भाई। आप अपने इलाके में एक साउथ मुंबई मान लीजिए, जहाँ पे हमारे खासदार अरविंद सावंत साहब हैं। आप साउथ मुंबई में सिर्फ 10,000 लोग जमा हो जाइए। कितने? 10,000 लोग। बहुत हाथी घोड़ा है। खाली मुंबा देवी में हमारे 2 लाख वोटर है। 10,000 वोट जमा कर ले, 10,000 आदमी जमा कर ले। 10,000 आदमी का मतलब होता 50,000 वोट। आप किसके साथ में सेटलमेंट की बात नहीं कर सकते। वोट की ताकत ही आपको सेटलमेंट के टेबल पे बैठाएगा। आपको तितर बितर कर दिया गया, बहका दिया गया, हटा दिया गया। आप अपनी ताकत नहीं समझ रहे। मैं मुसलमानों से रिक्वेस्ट करता हूँ, हमारे गैर मुस्लिम भाइयों से रिक्वेस्ट करता हूँ, जो पढ़ा लिखा तबका है वो आओ, मिलो, फिर से एक पार्टी तैयार करो, एक नई पार्टी तैयार करो। मैं नहीं कहता कि आप इलेक्शन में खड़ा करिए उनको, नहीं, आप अपनी ताकत तैयार करिए, फिर खड़े रह के आप बोलिए हमको शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के साथ में जाना है। साहब हमारा ये मसला है, हम 100% आपके साथ में रहेंगे। जो भी नतीजा आएगा आप हमें, हमारे लोगों को एजुकेशन के अंदर, रोजगार के अंदर क्या मदद करेंगे आप ये बताइए। आप NCP पे जाइए, शरद पवार साहब के पास में जाइए। अभी अजीत पवार साहब भी निकले, उसमें से अजीत पवार साहब के पास जाइए, सुप्रिया ताई के पास में जाइए। मेरा कहने का मतलब ये है, मैं आपको नई पार्टी बना करके इलेक्शन लड़ने की दावत नहीं दे रहा हूँ। आप अपने जो थोड़े वोट हैं, जो भले से 10,000 हों, लेकिन आप अपनी नुमाइंदगी दर्ज तो कराइए कि भाई हम 10,000 एक साथ में हैं। अगर आप हमको वादा करते हैं तो हम दिलो जान से आपको जिताने के लिए मेहनत करेंगे। हार जीत तो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन कोशिश तो करेंगे आपको जिताने के लिए। आज मुस्लिम की अक्सरियत महाराष्ट्र में रिस्पेक्टेड हमारे श्री उद्धव बाला साहब ठाकरे के साथ में है, क्योंकि कोविड में जो आपने काम किया लोग उनसे मुतासिर हुए। आज हमारा पढ़ा लिखा तबका, उलमा इकराम का तबका, पिछली जाति में बिछड़ा हुआ जो तबका है, वो जाए साहब के सामने बात करे। आप नहीं जाओगे तो किसको पता चलेगा? वो कहावत है, जंगल में मोड़ नाचा किसने देखा। अपनी ताकत को समझिए, अपनी वोट की पावर को समझिए, उसके इस्तेमाल को समझिए। बाकी आप समझदार है, मैं तो बहुत छोटा मामूली आदमी हूँ। मेरा काम है बोलना, लोगों को जगाना। जो जाग जाए बहुत अच्छी बात है, जो नहीं जागे उसकी मर्जी। आगे चल के वक्त आएगा फिर वक्त उसको जगाएगा। जय हिंद।